हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वियतनाम भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में आप घूम कर आ सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं वियतनाम। अगर आप नेचर लवर है, वियतनाम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वियतनाम की घुमावदार पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और धान के खेत पर्यटकों को बहुत अधिक लुभाते हैं। वियतनाम जैसे आकर्षित देश की यात्रा हर पर्यटक करना चाहता है। वियतनाम देश का यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वियतनाम देश की यात्रा अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ती है। अगर इंडिया से आप प्लान करना चाहते हो तो वियतनाम का आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि एक सस्ती देश है। यहाँ पर आप ट्रिप जो करोगे वो सस्ता पड़ेगा बनिस्बत आप दूसरे कंट्री के। वियतनाम की कुछ वस्तुओं का मूल्य बहुत कम होता है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर। यदि आप भी वियतनाम की यात्रा करना चाहते हैं और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर। तो चलिए आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है वियतनाम विजिट करने के लिए। अगर वियतनाम आप जाना चाहते हो तो आप फरवरी से मार्च और अगस्त से अक्टूबर का प्लान बना सकते हो। ये टाइम बेस्ट टाइम है वियतनाम ट्रिप के लिए। अब आपको बताते हैं अगर आप इंडिया से जाना चाहते हो तो कैसे पहुंचोगे वियतनाम। तो आप इंडिया से जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वहां से उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो। वियतनाम का डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो। तो वियतनाम के दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो है हो ची मिन्ह और सेकेंड है हनोई डोंग। ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके लिए आप इंडिया से फ्लाइट ले। तो चलिए आपको वियतनाम का सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पैलेस के बारे में बताते हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वह होता है हालोंग बे। तो आपका जो फर्स्ट टूरिस्ट लोकेशन होगा वो हालोंग बे होगा। ठीक है, हालोंग बे जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो बे ऑफ डिस्कडिंग ड्रैगन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसका सेकंड नाम जो आप बोल सकते हो बे ऑफ डिस्कडिंग ड्रैगन्स कर सकते हो इसको। इसके नाम से ये फेमस है। तो इसमें आप जाओगे तो क्या होगा, यहाँ की जो सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो जगह है हालोंग बे जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना मतलब वर्ल्ड की एक फेमस जगह है जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। पर्यटक के द्वारा हालोंग बे में एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप वियतनाम की प्लान कर रहे हो तो ये जगह तो मिस होनी ही नहीं चाहिए। हालोंग बे, हालोंग बे तो हमेशा आपके टूरिस्ट जो ट्रिप का जो लोकेशन है उसमें होनी चाहिए। इसके बाद अगर सेकंड बात करोगे आप, हनोई है। हनोई जो है वो वियतनाम की राजधानी, जैसा आप जानते हो कि हनोई वियतनाम की राजधानी है और यहाँ दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हनोई में रात के वक्त शांति का माहौल रहता है और दिन में आपको चहल पहल देखने को मिलेगी। आपका मन करेगा कि आप हनोई में ही रुक जाएं। सोच सकते हो कि ये इतनी सुंदर है कि आपको दिल करेगा वहीं पे स्टे करने के लिए। उसकी जो नेचुरल ब्यूटी और अदिति प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद जो थर्ड है वह है हागियांग। हागियांग पर्यटन स्थल वियतनाम को उत्तरी शहर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये हागियांग शहर की ताजी हवा और पर्वतमाला सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर और पर्यटक द्वारा यहाँ गियांग पर्यटन स्थल का बहुत अधिक पसंद किया जाता है। हागियांग पर्यटन स्थल में लंबे समय से अल्पसंख्यक जातियां रहती हैं जो अपने कल्चर्स, रीति रिवाज, रिचुअल्स को फॉलो करती है और शांतिपूर्वक निवास करती हैं। अगर इसके बाद आप प्लान बनाना चाहो तो आप सापा का प्लान बना सकते। तो अगर आप सापा जाते हो तो सापा एक बहुत ही सुंदर सा टूरिस्ट पैलेस है जिसको बादलों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सापा की यात्रा के द्वारा आपको प्रकृति की सुंदरता आपके दिल को छू लेगी। अब सोच सकते हो कि इतनी सुंदर है वो, आपके दिल को अटैच हो जाएगी। यहाँ कई रोमांचक स्थानों के अलावा यहाँ की जलवायु पर्यटकों को आनंदित कर देती है। इस सब के उपरांत इंडोचीन की सबसे ऊंची चोटी के रूप में फास्पीना का शानदार ट्रैकिंग का अनुभव लिया जा सकता है। तो अगर आप प्लान बना सकते हो सापा तो उसकी नेचुरल ब्यूटी को तो आप देख ही सकते हो। उसके बाद वहाँ का जो वेदर है वह इतना प्लेजेंट है कि आप स्टे कर सकते हो, वहाँ ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हो, आप ट्रैकिंग का प्लान कर सकते हो। तो आप अगर वियतनाम घूमने का प्लान बना रहे थे सापा का प्लान जरूर बनाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है हयू। तो नेक्स्ट जो मैं बता चुका हूँ आपको, हयू। हयू जो है वह एक तरह से वियतनाम की प्राचीन राजधानी भी और वियतनाम में पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद किए जाने वाली टूरिस्ट पैलेस में से एक है। वियतनाम ग्वेन राजवंश के लिए जाना जाता है। हयू की यात्रा के दौरान आप ऐतिहासिक कब्रों को देख सकते हो, वहाँ पर मकबरे को देख सकते हो। परफ्यूम नदी के किनारे पर स्थित हयू पुरानी राजधानी को होने के साथ साथ ग्वेन राजवंश के अनुसार वियतनाम
वियतनाम की संस्कृति, राजनीति और धर्म केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आपको एक और बात बता दें, हयू जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो आप सोच सकते हो कि ये भी जो टूरिस्ट पैलेस है वह इतनी फेमस है कि इसको यूनेस्को अपने विश्व धरोहर में शामिल किया गया जा चुका है। तो आप अगर प्लान बना रहे हो तो ये तो मिस होना ही नहीं चाहिए। आप जाओ, घूमो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है होई एन। होई एन जो है वह आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि पर्यटकों को ध्यान अपने केंद्रित कर। हुई एन को वियतनाम के पीले शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगर कोई बोलता है पीले शहर तो वो वियतनाम का पीले शहर हुई एन है। हुई एन एक वियतनाम का एक सुरम्य शहर है जो आपको पुरानी घुमावदार गलियां, चीनी शैली की सुंदर दुकानें, आकर्षक टूरिस्ट पैलेस के लिए बहुत अधिक फेमस है। दक्षिण चीनी समुद्र तट पर स्थित वियतनाम अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बहुत लोकप्रिय है। हुई एन एक वियतनाम का वेनिस भी कहते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बना सकते हो क्वांग विना। क्वांग विना जो है वह वियतनाम का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल है और दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं के शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर क्वांग विना जा रहे हो तो वहाँ बहुत सारी गुफाएं मिलेगी जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जिसको बड़ी गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। क्वांग विना पर्यटन स्थल जंगलों, द्वीपों, पहाड़ों, तराई, समुद्र तटों, नदियां, कई आकर्षणों से भरा स्थल है। क्वांग विना पर्यटन स्थल की रहस्यमयी सुंदरता का पता लगाने के लिए वर्ष भर लाखों तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप बना सकते हैं तो न्हा ट्रांग। न्हा ट्रांग जो है सफेद रेत की समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। इससे जुड़ी कई यादें आपके जहन में चलने लगती है। यहाँ के खूबसूरत क्रिस्टल नीले पानी के साथ साथ लंबे सफेद रेतीले समुद्र तटों की खूबसूरती बयां करने लायक। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो वियतनाम के पर्यटक स्थल न्हा ट्रांग में अपने इतिहास कृति का खजाना देखने को मिलता है। तो अगर न्हा ट्रांग जा रहे हो आप तो एक तरह से बीच है, तो यहाँ पर आप वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हो और यहाँ के जो समुद्र तट जो है उसकी खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वो है मेकांग डेल्टा। अगर आप वियतनाम जाते हो और मेकांग डेल्टा की यात्रा नहीं करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब आप सोच सकते हो कि मेकांग डेल्टा की जरूरत है। तो मेकांग डेल्टा अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको नदियाँ दिखेगी जो बहुत ही खूबसूरत है। नहरें और असंख्य सब्जियाँ, फलों, धानों की खेती शामिल है जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन और आधुनिक संस्कृति का संयोजन पैदा की गई फसल अपने दानों में स्वाद भर देती है। यदि आप कभी वियतनाम पर्यटनों की यात्रा पर जाते हो तो मेकांग डेल्टा की यात्रा ना। तो ये था आपका वियतनाम। तो अगर वियतनाम का आप प्लान कर रहे हो तो आप जाओ। ये सब जो टूरिस्ट पैलेस मैंने बताया ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस है, इसे मिस मत करो। इसमें से 2 जगह तो है, वो तो यूनेस्को की विश्व संपत्ति है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खूबसूरत शहर होगी। आप जाओ, एंजॉय करो, अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और अपने विचार हम लोग के साथ शेयर करो। थैंक्स।